भारत के मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत और दूसरे मुस्लिम शासकों की तो प्रमुखता से चर्चा होती है, परंतु जिस समय तुगलक और मुगल उत्तर भारत में कब्जा किए हुए थे, उसी समय दक्षिण भारत में एक समृद्ध और शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य भी अपने चरमोत्कर्ष पर था, जिसकी ताकत और समृद्धि की दुनिया भर के लोगों ने सराहना की है। ये एक ऐसा अनोखा साम्राज्य था जिसकी समृद्धि को देखने के बाद दुनिया भर से भारत आने वाले उस समय के यात्री चौंक जाया करते थे। पुरातत्ववेत्ताओं ने जब इस साम्राज्य से जुड़ी चीजों को खोजा तो उन्हें देखकर पूरी दुनिया के इतिहासकार दंग रह गए थे। आज हम आपको उसी साम्राज्य के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं पद्माश्री शुभम आपको विजयनगर साम्राज्य की अद्भुत कहानी से अवगत कराऊंगी, जिसे दरबारी इतिहासकारों ने इतिहास में जगह ही नहीं दी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर हमें अवश्य फॉलो करें। दरअसल विजयनगर एक समृद्ध साम्राज्य हुआ करता था। ये अपनी समृद्धि के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, परंतु इसके इतिहास के बारे में हम्पी के अवशेषों की खोज होने के बाद पता चला था, और ये खोज अंग्रेज खोजकर्ता कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में करवाई थी। उसके बाद क्या था, दुनिया भर के इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानने लग गए। विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था, जिसमें संगम, सालुव, तुलुव, अराविदु नाम के 4 वंश हुए थे, और इन चारों वंशों की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। अराविदु सबसे अंतिम वंश था जो कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। इन 300 वर्षों में विजयनगर साम्राज्य ने दुनिया भर को अद्भुत कला और संस्कृति से जुड़ी हुई अद्भुत चीजें दी, जिनमें हम्पी के मंदिर हमारे सामने हैं। विजयनगर साम्राज्य की खोज होने के बाद मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि तत्कालीन समय में कई विदेशी दूत और यात्री यहाँ पर आए थे, जिन्होंने इस साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जैसे 15वीं और 16वीं सदी में आए इटली के व्यापारी निकोलो दे कोंटी, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, रूसी व्यापारी अफानासी निकीतीन, दुआर्ते बारबोसा, पुर्तगाली डोमिंगो पेस और फर्नावो नूनीश हैं। विजयनगर के भव्यता देख पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने इसकी तुलना उस समय के सबसे समृद्ध माने जाने वाले रोम से की थी। वहीं अब्दुल रज्जाक जब भारत आया तो विजयनगर साम्राज्य को देख उसने लिखा, ये ऐसा नगर है जैसा न आंखों ने पहले कभी देखा और न कभी जिसके बराबरी के नगर के बारे में सुना गया। ये ऐसा समृद्ध नगर है जहाँ के जौहरी हीरे, मोती, पन्ना और माणिक्य सड़कों पर बेचते नजर आते हैं। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के राजा कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली और विजयनगर को एक समृद्ध साम्राज्य का रूप देने वाले राजा हुए थे। इनका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक रहा, जिसमें इन्होंने कला, संस्कृति, साहित्य और कृषि इत्यादि जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़ा बदलाव किया था। ये स्वयं एक साहित्यकार थे और अमुक्त मल्याड़ा नाम की किताब भी इन्होंने लिखी थी, जिसमें इनकी कविताओं का संकलन है। इसके अलावा इनके शासनकाल के दौरान मंडप, गोपुरम जैसी मंदिर निर्माण कला का भी जन्म हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में एक अद्भुत प्रशासनिक व्यवस्था का भी जन्म हुआ था, जिसे नयंकारा के नाम से जाना जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत मिलिट्री कमांडर राजा के आदेश पर निश्चित भूभाग में शासन किया करते थे, और जब युद्ध होता था तब ये राजा की सहायता करते थे। इस मिलिट्री कमांडर को अमर नायक नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था का स्तर बहुत हद तक अच्छा था, जिसमें वैष्णव और शैव 2 समुदाय हुआ करते थे, जिन्हें राजा के द्वारा बराबर का सम्मान दिया जाता था। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी हुआ करती थी। उदाहरण के लिए महिलाओं के क्लर्क और जजों के पदों पर होने के प्रमाण भी मिलते हैं। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य की तुलना आज के किसी भी महानगर से लाख गुना बेहतर थी। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत का अद्भुत समय था, जिसमें कई प्रकार के कलाओं,
मंदिरों और अद्भुत साहित्य का निर्माण हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि विजयनगर साम्राज्य की विशेष बात यह है कि ये साम्राज्य उस समय फला फूला जिस समय देश में मुस्लिम शासकों का शासन हुआ करता था। हमारे इतिहास में मुगलों का जमकर वर्णन किया जाता है और दरबारी इतिहासकारों ने मुगलों को ही हर जगह प्रमुखता से स्थान दिया है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही मुगल थे जो लाख कोशिशों के बाद भी विजयनगर साम्राज्य पर कब्जा जमाने में विफल रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों ने जब भी आंख उठाकर देखने की कोशिश की, हर बार उनकी बैंड बजा दी गई। इसके बावजूद हमारे इतिहास की पुस्तकों में हर जगह आपको मुगलों का वर्णन और उनके बारे में चिकनी चुपड़ी बातें देखने को मिल जाएंगी, पढ़ने को मिल जाएंगी, परंतु विराट विजयनगर साम्राज्य को चंद पन्नों में सिमटा दिया गया।